हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। जितने भी नए व्यूवर्स मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ एक मदर भी हूँ और टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्टडी को शादी के 6 साल बाद फिर से कंटिन्यू किया है। शादी से पहले मैं पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन जब मेरी शादी होगी उसके बाद मेरी पढ़ाई बिल्कुल थम गई, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां सबको खुश रखने में मैंने अपनी पढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी को कितना भी खुश रख लो, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, जिन लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ वो तो कोई वैल्यू समझते नहीं इस चीज़ की। तो फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के बाद फ्रेंड्स, मैंने अब जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं स्टडी नहीं कर पाती थी, और ना ही मुझे घर का कोई सपोर्ट करता था, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारी बहू बेटी इतनी पढ़ी लिखी है तो इसको सपोर्ट करे, इसको आगे ले जाए। और फिर मेरी बेटी हो गई तो उसके बाद मेरा जितना भी सारा टाइम था अपनी बेटी को जाता, और फिर घर के कामों में चला जाता था। मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाती थी। मैंने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से, जो कि मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से किया है। बीएससी कंप्लीट है मेरा, बीएड भी कंप्लीट है मेरा फ्रेंड्स, और एक मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मेरे पे क्वालिफ़िकेशन की कोई कमी नहीं है, डिग्री की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन कमी है तो मेरे पास समय की। एक तो मेरे पास समय नहीं है, और एक मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है मेरा। तो फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया फ्रेंड्स। अब मैंने अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी बेटी अभी स्कूल चली जाती है तो मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू करूं, और अपने जो सपने मेरे कहीं पीछे छूट गए थे उसको मैं पूरा करूं। तो फिर मैंने अभी हाल ही में अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। और यूट्यूब पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि देखिए, मेरी जैसी जानी कितनी सिस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत कुछ करना चाहती हैं और बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन वो घर की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते घर में लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तरह तरह की उनको तानेबाजी मारते हैं। इस तरीके के चलते वो अपनी स्टडी नहीं कर पाती हैं। वो यही सोचती रहती है शायद हमें कोई सपोर्ट करता तो हम अपनी स्टडी कर पाते। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे कुछ करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो जब लोगों को लगेगा हाँ, ये बाकी में आगे बढ़ रही है, कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाएगी, तो तब लोग आपसे धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, आपको समझते हैं। इसलिए देखिए, मेन है स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप चाहे कछुए की चाल से चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन एक दिन आप लोग याद रखोगे कि ये कछुए की चाल भी आपको जिता देगी। इसलिए आप अभी से जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, जिस कंडीशन में भी, बस स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। और सीटेट देखिए, मैंने प्राइमरी का क्वालिफाई किया हुआ था तो, लेकिन अब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने अब फिर से आज सीटेट का फॉर्म भी मतलब भर दिया है, फिल कर दिया है। और अब मैं पेपर 2 की तैयारी करूँगी फिर से, और इस बार मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। इस बार मेरा टारगेट 120+ का है, और मैं सोच रही हूँ इस बार मैं कोर्स परचेज़ कर लूँ, सचिन सर का या हिमांशी मैम का। इन दोनों में से मैं किसी न किसी का एक का कोर्स का परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। और देखिए, बुक के सोर्सेज भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, एक दो बुक है मेरे पास। और अपने देखिए, समय की वैल्यू करनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। देखिए, एज 30 के अराउंड हो चुकी है, तो जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे करना पड़ेगा। और साथ ही फ्रेंड्स, देखिए, हस्बैंड भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, अब थोड़ा बहुत करने भी लगे हैं। अब क्या है कि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं ऊपर, और फिर साथ में हस्बैंड का जो काम है वो भी बिल्कुल ख़राब चल रहा है। उनका काम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मुझे अपने घर को चलाने के लिए भी एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा। आज मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने गई, लेकिन मैं इंटरव्यू, देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू दे के आई हूँ, लेकिन मेरे अंदर हेजिटेशन थोड़ा है, और मैं इतने अच्छे से नहीं मतलब कनेक्ट कर पाती इतना, जितना लोगों में बिल्कुल फ्रैंक नहीं हो पाती। इस वजह से मेरा इंटरव्यू इतना कुछ खास भी नहीं गया। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जैसा गया वैसे ही बोलूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो मुझे छोटी क्लास दे देंगे पढ़ाने के लिए,
और मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकूं। बस मैंने भी सर से यही बोला है जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गई थी, मुझे स्टार्टिंग का समय चाहिए, मतलब मुझे स्टार्ट करने का बस चाहिए। उसके बाद मैं आपको अच्छा टीचिंग अपना वे बहुत अच्छा अपना जो टीचिंग भी है बहुत अच्छा कर लूँगी, क्योंकि देखिए मैंने कभी पढ़ाया नहीं, कहीं टीचिंग नहीं की है, तो इससे मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता है देखिए। और मैं बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाती हूँ, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देखते ही हैं, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि मैं इतना फ्लुएंटली भी नहीं बोल पाती हूँ। तो देखिए कमियाँ तो हम में रहती हैं, लेकिन हम उन कमियों को सुधार भी तो सकते हैं ना। तो बस इन्हीं कमियों को सुधारते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और फ्रेंड्स देखिए, हस्बैंड जितना भी करते हैं, अब करना स्टार्ट किया है, नहीं तो पहले भी वो बहुत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। कभी ऐसा भी टाइम था उन्होंने ये तक का बोल दिया था कि इसकी कॉपी किताबों में आग लगा दो, इसको पढ़ने मत दो, देखते हैं कैसे पढ़ेगी, कैसे अपने सपने पूरे करेगी, अगर ये सपने पूरे करेगी तो ये भाग जाएगी। इस तरीके से मुझे बहुत बहुत गंदा सुनने को मिलता था। और देखिए फ्रेंड्स, सारी बातें मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये चैनल मैंने अभी अपने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि मैंने ऐसे चैनल ओपन किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक मेरा चैनल अच्छे से ग्रो ना हो जाए तब तक मैं किसी को कोई बात नहीं बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, अपनी सक्सेस की, हाँ मैं मतलब अपने सफलता प्राप्त करूँ और लोगों को दिखाऊं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बहुत बहुत लोगों ने मुझे ताने दिए हैं कि ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरीके से मैंने अभी तक, जब से मेरी शादी हुई, मैंने गालियाँ ही गालियाँ खाई हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरा इंटरव्यू था, तो यहाँ मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे से, मैं अच्छे में पढ़ने में भी अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है, मुझे जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझे हेजिटेशन बहुत होता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी वहाँ पर। तो वो लोग भी समझ रहे थे वैसे इस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगर मेरा इंटरव्यू हो जाता है तो मेरा मतलब मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके के हमारे हालात चल रहे हैं, अगर वो नहीं होता है तो फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और मैंने खूब मेहनत की है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत की है। 2 दिन से मैं लगातार मेहनत कर रही थी। कल मेरा इसी वजह से कोई ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, आज ये ब्लॉग आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने एयर चैप्टर किया था। देखिए यहाँ पर मैं उसी स्कूल में हूँ जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ इंटरव्यू देने के बाद। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, किसी स्कूल में हम पहली बार जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए उनका रिसेप्शन एरिया था, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, यहाँ ये टीचर्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से ये स्कूल था। स्कूल काफ़ी अच्छा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर मैं 6 क्लास के लिए इंटरव्यू देने गई थी, और बाद में देखिए मैंने सोचा कि अभी 6 क्लास में ही पढ़ा लेती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपनी क्लास को अपग्रेड कर लूँगी। और देखिए मैंने सैलरी को भी उनके ऊपर ही छोड़ दिया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि आप अपने ऊपर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ इंटरव्यू देकर, पर मैं खाना वाना बना रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।